हरिओम प्रिय आत्मन, स्वागत है आपका आज की इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में। आत्मन, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का गहन, तात्विक और जीवन को रूपांतरित करने वाला सार तत्व। प्रिय साधक, गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। इसी अध्याय में पहली बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से सीधे संवाद करते हैं। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन मोह, दुख और करुणा के सागर में डूबकर युद्ध करने से इनकार कर देता है। उसका मन युद्ध भूमि में भ्रमित हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। और यही से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन है। प्रियात्मन, अर्जुन की जो स्थिति थी वही हम सबके जीवन की भी स्थिति है। जब हमारा विवेक भावनाओं से ढक जाता है, जब हम सही और गलत का निर्णय कर्तव्य से नहीं बल्कि भावनाओं से करते हैं। भगवान यहां यही सिखाते हैं कि जब जीवन में कोई कठिन निर्णय आए तो हमें अपने कर्तव्य कर्म अर्थात धर्म और आत्मबोध के आधार पर चलना चाहिए, न कि मोह और भय के आधार पर। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्लैब्यमासम गम पार्थ नैतत्व युपद्यते। हे पार्थ, ये निर्बलता तुम्हारे योग्य नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासन न त्वन्नेमे जनाधिपा, अर्थात ऐसा कोई भी काल नहीं जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सभी राजागण नहीं थे। हम सब सदा से हैं और सदा रहेंगे। भगवान कहते हैं, इन सब के सभी जन्मों और कर्मों को मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। यहां भगवान आत्मा के शाश्वत स्वरूप का रहस्य खोलते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। यह ज्ञान संन्यास का नहीं बल्कि विवेक का ज्ञान है। भगवान ये नहीं कह रहे कि युद्ध मत करो, वे कह रहे हैं कर्तव्य करो, लेकिन आत्मा की दृष्टि से, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मारती है। जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, ये तो कभी नहीं मरेंगे। इनका केवल शरीर बदलेगा। और तुम नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे ही। लेकिन यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध से पीछे हट गए तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। लोग तुम्हें कायर कहेंगे, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से भागना मृत्यु के समान है। प्रियात्मन, सबसे पहले यह समझ लें कि आत्मा ना तो स्त्रीलिंग है और न ही पुल्लिंग। इसलिए आत्मा के संबोधन में किसी भी लिंग का उपयोग गलत नहीं होगा। आत्मा निराकार है और वह सभी नर और नारियों का आधार है, अर्थात सभी जीवों में एक समान रूप से विराजमान है, और यह भगवान नारायण का ही एक अंश है। तो श्री गीता के इस भाग में आत्मा का जो ज्ञान है वह केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। भगवान कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, अर्थात वह आत्मा अविनाशी है जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इसका अर्थ है, हम ये शरीर नहीं है, न ही ये मन है। हम वह चेतना है जो सबको जानती है, सबको शक्ति देती है। वह अविनाशी है, सबका पालन और रक्षण करने वाली है। यह वही तत्व है जो सुख दुख, जन्म मृत्यु, लाभ हानि से परे है। जब कोई इस ज्ञान को समझ लेता है तो जीवन के उतार चढ़ाव उसे डिगा नहीं सकते। वह अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। अब भगवान कर्म के रहस्य पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध वचन है। भगवान यहां बताते हैं, मनुष्य को अपना कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम फल से बन जाते हैं तो हमारे कर्म का पवित्र उद्देश्य खो जाता है। कर्म करो क्योंकि वह तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो क्योंकि वह ईश्वर का क्षेत्र है। इस ज्ञान से मनुष्य भय, चिंता और असफलता की जकड़न से मुक्त हो जाता है। दूसरे अध्याय का अंतिम भाग स्थितप्रज्ञ योग कहलाता है। यहां भगवान बताते हैं कि ज्ञानी मनुष्य कैसा होता है। जब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, चलता है और व्यवहार करता है? तो भगवान उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अर्थात जब मनुष्य अपने मन की सभी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को त्याग देता है तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति न सुख में उछलता है न दुख में टूटता है, वह समता में स्थित रहता है। भगवान आगे कहते हैं, यदा संहरते चायन कूर्मोंगानिव सर्वश, जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। यहां भगवान का तात्विक संदेश है। मनुष्य की स्थिरता बाहर की दुनिया में नहीं
बल्कि भीतर के संतुलन में है। जब मन नियंत्रित होता है तो संपूर्ण जीवन समरस बन जाता है। हाथ, पांव, आंख, नाक तथा सभी इंद्रियों से अपने कर्तव्य कर्म करते हुए मन से इन सब कर्मों के फल में लिप्त न होना या आसक्ति से रहित रहना, यही स्थित प्रज्ञ की पहचान है। भगवान समझाते हैं, मनुष्य का पतन इच्छाओं से होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उससे आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध, क्रोध से भ्रम, और भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है, और अंततः व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्रियात्मन, ये मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा सबक है। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। भगवान अंत में अर्जुन को प्रेरित करते हैं, उत्तिष्ठ युद्धाय कृतनिश्चय। हे अर्जुन, उठो, अपने धर्म का पालन करो। ये युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का नहीं है, ये हमारे भीतर का धर्म और अधर्म का युद्ध है, जहां मनुष्य को अपने मोह, आलस्य, भय और भ्रम पर विजय पानी है। जब कोई अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है तो वह साधारण से असाधारण बन जाता है। प्रिय साधक, दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी घटता है वह केवल बाहरी परिवर्तन है। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा कभी नहीं बदलता। इस अध्याय से 3 दिव्य शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से भय नहीं बल्कि समझ की आवश्यकता है। दूसरी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही सच्चा योग है। तीसरी, मन पर नियंत्रण रखो, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जो इन 3 सत्यों को समझ लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकता है। अर्जुन का मोह मिटा, उसका भ्रम टूटा, और उसने जाना कि उसका वास्तविक युद्ध बाहर के शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के मोह और भय से है। दूसरा अध्याय हमें यही प्रेरणा देता है कि हर इंसान का जीवन भी एक महाभारत है, जहां अर्जुन की तरह हमें भी उठना है और श्री कृष्ण की वाणी कर्म करो, निर्भय बनो अपने हृदय में उतारनी है। प्रियात्मन, गीता का यह अध्याय केवल शास्त्र नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति की कुंजी है। यदि हम इस अध्याय की आत्मा को समझ लें तो हर परिस्थिति में शांति, धैर्य और दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों और साधक मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि गीता का ये ज्ञान हर हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान, संतों की वाणी और गीता के रहस्यों से जुड़ा कंटेंट आपको नियमित मिलता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपका हर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब केवल समर्थन नहीं बल्कि एक छोटी सी सेवा है श्री कृष्ण के इस ज्ञान यज्ञ में। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।